हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो फर्स्ट लेसन हम कल राइटर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़े थे, आज हम लोग पोएम्स के लाइन्स को देखेंगे। इस चैप्टर में क्या बताया गया है उसके बारे में, जॉन अपनी प्रेमिका को क्या कहते हैं उसके बारे में कविता के लाइन्स में हम देखेंगे। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का मतलब होता है प्रियतमा मैं नहीं जा रहा हूँ, और इसका जो लाइन्स है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेरीनेस ऑफ दी, आणि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेरीनेस ऑफ दी का मतलब होता है यू, जो ओल्ड इंग्लिश है। यानी जॉन डन अपनी प्रेमिका से कहते हैं कि मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे थक गया हूँ। वेरीनेस का मतलब होता है थक जाना, उब जाना। यानी जॉन डन अपनी प्रेमिका को कहते हैं कि मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे थक गया हूँ या उब गया हूँ। यानी जॉन डन जो है वह यात्रा पर जाते हुए रहते हैं और जर्मनी की यात्रा पर जाते हुए रहते हैं, तो उनकी जो पत्नी है वह रोती है। तो जॉन डन जो है अपनी पत्नी को समझाते हैं और कहते हैं कि मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे थक गया हूँ या उब गया हूँ। नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फिटर लव फॉर मी, नॉर इन द होप, और न ही इस उम्मीद में जा रहा हूँ कि दुनिया में तुमसे बेहतर मुझे कोई प्यार करेगा। यानी जॉन डन अपनी पत्नी को समझाते हुए कहते हैं कि मैं नहीं इस उम्मीद में जा रहा हूँ कि दुनिया में तुमसे बेहतर मुझे कोई प्यार करने वाला मिलेगा, बट सिंस डैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, परंतु चूंकि एक दिन सभी को लास्ट में मरना ही है। निश्चित मृत्यु जो है यह सर्टेन है और सभी व्यक्ति को एक दिन क्या है, मरना ही है। तो जॉन डन जो कहते हैं कि सभी व्यक्ति को एक दिन लास्ट में, एट लास्ट यानी अंत में मरना है, तो दिस बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, दिस का मतलब होता है इट इज़। यानी यहाँ पर जॉन डन कह रहे हैं कि अंत में चूंकि सभी को एक दिन मरना है, इसीलिए यह जो समय है इसका उपयोग मैं जेस्ट के लिए करूँ। जेस्ट का मतलब होता है मजाक के लिए, खुशी के लिए। यानी सभी व्यक्ति का जो मृत्यु है वह सर्टेन है और सभी को एक दिन मरना है, इसीलिए जो समय चल रहा है इसका उपयोग हम अपने को खुश रहने के लिए करूँ, हंसी के लिए करूँ, मजाक के लिए करूँ। दस बाई फेंड डेथ टू डाई, और इस तरह के मृत्यु से, इस तरह की बहाने से मृत्यु अच्छा है। यानी जॉन डन जो है वह कहते हैं कि मैं बहाना बनाऊंगा कि मैं तुमसे उब गया हूँ, मैं तुमसे थक गया हूँ। यानी इस तरह की बहाना से मृत्यु क्या है, अच्छा है। आगे जॉन डन जो है अपनी तुलना सूरज से करते हैं, सन से करते हैं। कहते हैं कि यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस, यहाँ पर ओल्ड इंग्लिश का प्रयोग काफ़ी किया गया है। सन जैसे देख सकते हैं ओल्ड इंग्लिश है। यानी यहाँ पर जो जॉन डन है वह कहते हैं कि कल की रात, यस्टर नाइट मतलब होता है कल की रात, कल की रात जो सूर्य था वह यहाँ से चला गया था परंतु फिर आज यहीं है। He had no desire nor sense, यहाँ had का मतलब होता है हैज। ये सभी ओल्ड इंग्लिश है, इसमें ओल्ड इंग्लिश का प्रयोग ज़्यादा किया गया है। यानी जॉन डन कहते हैं कि सूरज के पास, ही सन के लिए आया है, सूरज के लिए आया है, और कहते हैं कि सूरज के पास नहीं डिजायर है, इच्छा है, और नॉर सेंस, और नहीं उसके पास ज्ञान है, नॉर हाफ सो शॉर्ट ए वे, और न ही उसके पास शॉर्टकट रास्ता है कि वह जल्दी से जाएगा और जल्दी से चला आएगा, क्योंकि सूर्य जो है प्रतिदिन जाता है और प्रतिदिन आता है, और न ही उसके पास इच्छा है, न ही कोई ज्ञान है, न ही कोई शॉर्टकट रास्ता है, फिर भी वह रोज़ जाता है और फिर रोज़ चला आता है। परंतु तो मैं मनुष्य हूँ, मेरे पास ज्ञान भी है, इच्छा भी है, मेरे पास शॉर्टकट रास्ता भी है, तो मैं अवश्य लौट कर आऊँगा। Then fear not me, but believe that I shall make speedier journeys. आगे कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, भय मत करो, विश्वास रखो कि मैं स्पीडियर जर्नी करूँगा, यानी बहुत तेज़ गति से यात्रा करूँगा और फिर वापस चला आऊँगा। सिंस टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही सन के लिए आया है,
और आगे कहते हैं क्योंकि मेरे पास अधिक पंख भी है और मनसा भी है सूरज की तुलना में, क्योंकि सूरज के पास तो नहीं डिजायर है और ना ही सेंस है, पर मेरे पास तो सब कुछ है। क्योंकि एक इंसान की एक इच्छा होता है और वह कहीं जाता है तो उसको वापस लौटने की भी क्या होता है, इच्छा होता है। पर सूरज के पास तो नहीं ज्ञान है, समझ है और नहीं उसके पास शॉर्टकट रास्ता है, फिर भी वो रोज़ जाता है, रोज़ चला जाता है। तो हम इंसान हैं, क्यों नहीं आएंगे। आगे जॉन डन कहते हैं कि ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर डैट इफ गुड फॉर्चून फॉल। आगे जॉन डन कहते हैं कि हाय कितनी कमज़ोर हो जाती है मनुष्य की शक्ति। फीबल, फीबल का मतलब होता है वीक, वीक यानी कमज़ोर। कितनी कमज़ोर हो जाती है मनुष्य की शक्ति जब उसका गुड फॉर्चून यानी जो अच्छा भाग है वो गिर जाता है। यानी सब उसका कोई व्यक्ति का जो भाग होता है वो अच्छा रहता है और जब उसका भाग खराब हो जाता है यानी दुर्भाग्य आ जाता है, गिर जाता है, द कैन नॉट एड अनदर आवर नॉर ए लॉस्ट आवर रिकॉल। तो वो 1 घंटा भी उसको क्या कर सकता है, जोड़ नहीं सकता है, या पुराने समय को जो समय उसने खो दिया है उसको याद करके जी सकता है। यानी यहाँ कहने का, जॉन डन का कहने का अर्थ है कि जब मनुष्य की जब शक्ति कमज़ोर हो जाती है, उसका भाग्य गिर जाता है, तो 1 घंटा भी वो जो पुराने समय जिसको वो खुशी से बिताया है उसके सहारे नहीं जी सकता है, और नहीं जो पुराना समय है उसको फिर से याद करके जी सकता है। यानी हम अच्छे समय को जब हम मेरा भाग गिर जाएगा तो उसको याद करके जिएंगे, नहीं जिएंगे। बट कम बैड चांस, परंतु जब बुरा समय वापस आएगा, जब बुरा समय वापस आएगा तो एंड वी ज्वाइन टू ईट आवर स्ट्रेंथ, तो हम लोग अपनी ताकत को क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन का मतलब होता है मिलकर योगदान करना। यानी जॉन अपनी पत्नी को कहते हैं कि जब बैड चांस वापस आएगा, यानी जब बुरा समय वापस आएगा तो हम क्या करेंगे, अपनी ताकत से इसको मिलकर योगदान करेंगे। यानी योगदान का मतलब कि जब कोई बुरा समय वापस आएगा तो हम लोग डट कर इसका सामना करेंगे। एंड वी टीच इट एट एन लेंथ, और हम लोग, लेंथ का मतलब होता है दूरी, दूरी मतलब सहन शक्ति, यानी हम अपनी सहन शक्ति को बढ़ा देंगे और एक नई चीज़ सीखेंगे, नई कला सीखेंगे। यानी जब मुसीबत आएगा तो हम अब मिलकर इसका सामना करेंगे और अपनी सहन शक्ति को बढ़ा लेंगे और मिलकर एक नई कला सीखेंगे। इट्स सेल्फ और यूज अस टू एडवांस, और यह जो आने वाला जो मुसीबत है वो एडवांस में आने वाला जो मुसीबत है वो खुद टल जाएगी। When thou sightest not wind, but sightest my soul away। आगे जॉन डन कहते हैं अपनी पत्नी को, जब तुम आहे भरती हो यानी जब तुम सिसक सिसक कर रोती हो तो उससे सांस में हवा नहीं मेरी आत्मा को खींच लेती हो। सोल का मतलब होता है आत्मा। यानी जॉन डन अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कहते हैं स्वीटेस्ट लव, जब तुम रोती हो, जब तुम आहे भरती हो तो उससे आह में मेरी हवा नहीं मेरी आत्मा को ही खींच लेती हो। बेन दाओ बी पेस्ट अनकाइंडली काइंड, और जब तुम निर्दय की तरह रोती हो तो माई लाइफ ब्लड डोथ डिके, तो मेरा जो शरीर का जो ब्लड है, रुधिर है, वह कण कण नष्ट होने लगता है। डिके का मतलब होता है नष्ट होना। यानी जॉन डन अपनी पत्नी को कहते हैं कि जब तुम रोती हो, आहे भरती हो तो उसमें हवा नहीं मेरी आत्मा को खींच लेती हो, और एकदम निर्दय की तरह, अनकाइंडली काइंड यानी निर्दय की तरह तुम रोती हो तो मेरे जीवन का जो खून है वह नष्ट होने लगता है। इट कैन नॉट बी That thou lovest me as thou sayest। आगे जॉन डन कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मुझसे प्यार करती हो जैसा कि तुम कहती हो। यानी तुम कहती हो कि तो आप मुझसे प्यार करते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है जैसा कि तुम कहती हो। If in my life thou best, thou art the best of me। आगे कहते हैं कि क्या ये मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं यहाँ पर बैठ कर अपना जीवन को क्या करूँ, बेस्ट करूँ,
बर्बाद करूँ। यानी जॉन डन कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारे पास बैठूंगा तो मेरा जीवन क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, या क्या मेरे लिए अच्छा है। आगे कहते हैं लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंग मी एनी इल। आगे कहते हैं कि तुम अपने डिवाइनिंग हार्ट से यानी अपने नाजुक दिल से मेरे बारे में बुरा मत सोचो। फॉर थिंग मतलब कोई भी चीज़ जो आगे होता है उसके बारे में हम सोच लेते हैं। यानी जो जॉन डन की जो पत्नी है सोचती है कि जॉन डन जो यात्रा पर जा रहे हैं तो उनके साथ क्या होगा। यानी वह सोचते हैं और वह सोचती है तो जॉन डन अपनी पत्नी को मना करते हैं कि तुम अपने नाजुक से दिल से मेरे बारे में बुरा मत सोचो। डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट एंड मे दाई फियर्स फुलफिल। और भाग तुम्हारा साथ दे, डेस्टिनी का मतलब होता है भाग, भाग तुम्हारा साथ दे और तुम जो सोच रही हो वो क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए, यानी पूरा हो जाए। यानी ऐसा ना हो कि तुम सोच रही हो और यह बात क्या हो जाए, सच हो जाए। बट थिंक डैट भी, परंतु तुम सोचो कि आर बट टर्नेड असाइड टू स्लीप, कि हम लोग एक साथ ही सोए हुए हैं करवट बदल कर। ये मत सोचो कि हम दूर जा रहे हैं, ये सोचो कि हम लोग एक ही साथ सोए हुए हैं करवट बदल कर। दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड वी। आगे अंतिम 2 लाइन्स में जॉन डन कहते हैं कि जो एक दूसरे से प्यार करते हैं वह कभी भी मरते नहीं है, मृत्यु के बाद भी जीवित रहते हैं, ऑलवेज अलाइव रहते हैं। थैंक यू सो मच।